हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आ गए हमारे एक और नया वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस और नीट का एक और क्वेश्चन। तो लिखा हुआ अ बॉल इज ड्रॉप्ड एट द t equals to 0 from a height on a smooth elastic surface. Identify the graph which correctly represent the variation of kinetic energy k with time t. हमसे बोला गया कि एक बॉल है जिसको t बराबर 0 से किसी हाइट से छोड़ा गया है इलास्टिक सरफेस पर। इलास्टिक सरफेस यानी कि बाउंस बैक होगा उसके अंदर, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया कि जो काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन होगा उसका ग्राफ कैसे होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। देखिए एक इलास्टिक सरफेस है, ठीक है, ये एक इलास्टिक सरफेस दिया हुआ हमारे सामने। इस इलास्टिक सरफेस पे अगर मैं कोई बॉल मारूंगा तो बॉल वापस उसी पावर से क्या होगी, बाउंस बैक होगी। याद रखिएगा, क्योंकि ये सरफेस स्मूथ और प्लस इलास्टिक है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। जितनी एनर्जी शुरू में होगी उतनी एनर्जी बाउंस होने के बाद होगी, यानी कि यहाँ पर एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ये चीज को याद रखेगा, यहाँ कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। इसका मतलब शुरुआत में जैसा ग्राफ आएगा, चाहे ऊपर से नीचे आए चाहे नीचे से ऊपर आए, टकराने के बाद भी वो वैसा का वैसा ही बनेगा। चलिए शुरू करते हैं इसको, थोड़ा ढंग से समझिएगा इसको। तो अगर आप इसको ढंग से देखें तो सिंपल सा रखिएगा, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ये बात हम सब लोग जानते हैं, आप मैं दोनों जानते हैं, ठीक है। और इस चीज को अगर ढंग से देखें तो इसमें क्या हुआ, बॉल h हाइट से मान लेते हैं, h वापस जाएगी भी h हाइट तक, क्योंकि सरफेस क्या है, स्मूथ एंड इलास्टिक। यानी कि भाई साहब आपका जो कॉलिजन होगा वो बिल्कुल स्मूथ होगा, जितनी हाइट से बॉल गिरी उतनी हाइट तक वापस जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये हमारे पास होता है। सिंपल सा याद रखिएगा, अगर बॉल रेस्ट से आ रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u प्लस gt होता है। अब v बराबर कितना हो जाएगा, gt हो जाएगा, क्योंकि u 0। अच्छा ये gt कैसे आ गया, क्योंकि ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, ये ग्रेविटेशनल इक्वेशन बन गई। v की वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए तो ये क्या बना, 1/2 mv², सॉरी 1/2 mg² t²। k और t प्रोपोर्शनल है। अगर आप इसको ढंग से देखो तो ये पैराबोला की इक्वेशन नहीं बन गई। ये आपको याद होगा कि पैराबोला कुछ इस तरीके से होता है, y(x²). तो अगर आप देखो तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई ये वाला ग्राफ करता है, क्योंकि ये तो सिंपल सी मैथमेटिक्स है, ये तो पैराबोला की इक्वेशन बन गई। तो इसको आपको समझना रखेगा, थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स भी आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करके रखनी पड़ेगी, जिससे क्वेश्चन स्मूथली आपसे हो जाएगा। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।